पुराने जमाने की बात है। किसी जगह एक गरीब आदमी टूटे फूटे बोसीदा मकान में रहता था। मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक जमीन पर आ गिरा। उस गरीब आदमी को एक नया मकान बनाने की फिक्र लाहक हुई। बाल बच्चों का पेट काटकर और लोगों से कर्ज लेकर उसने नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाजा बन गया, लेकिन घर की छत के लिए गरीब के पास पैसा न बचा। चनाचे उसने छत की जगह पर टाट बिछाकर उस पर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में आकर रहने लगा। उसने सोचा, बरसात होने तक मैं इस छत को ठीक कर लूंगा। उसी मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर उस चोर ने सोचा कि ये शायद दौलतमंद हो गया है, इसके यहाँ शायद अच्छा खासा माल हाथ लग जाए। चनाचे एक दिन रात के वक्त जब सब पड़े सो रहे थे, वो चोर उस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी एक या दो ही कदम चला होगा कि टाट फट गया और वह द्रम से नीचे सोए हुए मालिक मकान के ऊपर जा गिरा। मालिक मकान हड़बड़ाकर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लग गया। लेकिन कमरे के अंदर सख्त अंधेरा छाया हुआ था, जिसका सहारा लेकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन उसे मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों बनवाई। चनाचे चोर अगले ही दिन फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उसने बादशाह से कहा, ऐ दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगें टूटते टूटते रहीं। अज राह करम आप उस मालिक मकान को सजा दें। बादशाह ने मालिक मकान को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह सच है कि यह आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने की वजह से नीचे गिर पड़ा? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है। मालिक मकान ने कहा, ऐसा कहिए कि यह आदमी मेरे ऊपर गिरा, वरना इसकी टांगें जरूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सजा सुनाते हैं। बादशाह ने कहा और उसने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बादशाह सलामत, मुझको क्यों फांसी दी जाए? आखिर सजा तो चोर को दी जानी चाहिए। चुप हो जाओ, बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम्हें मुझको नसीहत करने की जुर्रत कैसे हुई? गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है। टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर उसी का है, उसी ने खराब टाट बिछा दिए हैं। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ाया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब उसको फांसी के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने कहा कि मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने इजाजत दी तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते तो उन पर कोई भी चलता फिरता तो वो ना फटते और ना ही खराब होते। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और फिर टाट बनाने वाले को पकड़ कर लाया गया। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या टाट तुमने ही बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने ही बनाए थे। उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा ही है, बादशाह ने गरज कर कहा और फिर बादशाह ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। टाट बनाने वाले ने कहा, बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा पक्के और मजबूत होते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसे कबूतर उड़ाने का शौक है, अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लग गया। इसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने कमजोर टाट बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उस कबूतर बाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतर बाज को पकड़कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतर बाज ने बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे कत्ल करवा देंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा,
किसी बेगुनाह की जान लेने से ये कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप चोर ही को कत्ल करवा दें। तब लोग ज्यादा चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लग जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, सारा कसूर चोर ही का है, बादशाह ने कहा। फिर बादशाह ने हुक्म दिया चोर को पकड़कर लाया जाए और उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़कर लाए और उसे फांसी के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। उसके पांव किसी तरह भी जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे। बादशाह को इसकी इत्तला दी गई तो उसने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ कहीं के, ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर का कद अगर लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़कर लाते जिसका कद थोड़ा सा नीचा हो? इतनी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। जल्लाद दौड़े हुए नजदीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए हुए लेकर जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और लाकर फांसी के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटा आदमी चीख चिल्ला रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाते हो? इतने में खुद बादशाह भी उधर तमाशा देखने आ गया। वो आदमी बादशाह से गिर गिरा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूं, पहाड़ से लकड़ियां लाकर बेचता हूं और लोगों के काम काज करता हूं, इस तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूं। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? किस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं? बादशाह ने हकारत से कहा, अरे अहमक, मुझे क्या पता कि तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं, बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़ाना चाहता था, मालूम हुआ कि उसका कद जरा सा ऊंचा है और उसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते, और तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। बादशाह की बात सुनते ही छोटे कद वाले आदमी ने गिर गिराकर कहा, बादशाह सलामत, कसूर किया है लंबे कद वाले चोर ने और आप फांसी पर चढ़ाते हैं छोटे कद वाले बेगुनाह बेकसूर आदमी को। यह भी कोई इंसाफ है? चोर अगर ज्यादा लंबा है तो आप उसके पांव के नीचे एक गड्ढा खुदवा दीजिए और सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात बादशाह को पसंद आई। बादशाह ने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद फिर से चोर को पकड़कर लाए। उन्होंने उसे फांसी के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और उसके पांव के नीचे गड्ढा खोदने लग गए। और चोर था के बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो रही है। बादशाह को चोर की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने पूछा, अबे तू मरने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा है? चोर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में वारिद हो उसे मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। बादशाह का तख्त अभी खाली है। अगर मैं जल्द से जल्द कत्ल कर दिया जाऊं तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुंच जाऊं और वहां का बादशाह बन जाऊं। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी सी बात है। चुनाचे उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ाओ। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। चुनाचे बेवकूफ बादशाह खुद सूली पर चढ़ा दिया गया।